नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है, जहां पर लापता हुआ एयरलाइंस का विमान अब उसका सुराग मिल गया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि नेपाल में जो विमान लापता हुआ था उसका पता चल गया है कि वो किस जगह गिरा है। बड़ी खबर ये है कि हिमालय के मानापाथी के निचले हिस्से में इस विमान को देखा गया। सुबह 10 बजे के लगभग नेपाल में उड़ान भरते ही ये लापता हो गया था। कुल 22 लोग इनमें सवार थे, 4 भारतीय थे, 2 विदेशी, 13 नेपाल के नागरिक थे और सुबह से लेकर अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसका कोई अता पता नहीं था कि आखिर ये कहां चला गया, लेकिन अब इसका सुराग मिल गया है और पता ये चला है कि ये नेपाल के कुछ पहाड़ियों के बीच में देखा गया है और वो पहाड़ियां हैं मानापाथी। हिमालय के मानापाथी के निचले हिस्से में इस विमान को देखा गया है और अब वहां तक रेस्क्यू या वहां पर टीमें पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है, जबरदस्त ठंड है, कोहरा है, जिस वजह से राहत और ऑपरेशन का जो काम है, बचाव का जो ऑपरेशन है, वो नहीं हो पा रहा है। नेपाल में पोखरा से जोमसोम के लिए इसने उड़ान भरी थी और इसके बाद ये लापता हो गया था। पोखरा से उड़ने के कुछ देर बाद ही तभी से इस विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तारा एयरलाइंस का ये विमान है और इस विमान की अब जानकारी मिली है कि इसकी लोकेशन पता चल गई है कि है कहां पर। विमान सुबह 10 बजे से लापता था। तलाशी अभियान लगातार चल रहा था। विमान के पायलट प्रभाकर प्रसाद घिमरे हैं, को पायलट भी साथ में हैं, पोखराल जिनका नाम है। और इस विमान में क्रू मेंबर के अलावा कुल अगर टोटल क्रू मेंबर्स और यात्रियों को मिला लिया जाए तो 4 भारतीय, 13 नेपाली, 2 विदेशी, इन सभी की तलाश में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में रह रहकर तकलीफें आ रही हैं। नेपाल में पोखरा से जोमसोम जा रहा था ये और उसके बाद अचानक से लापता हो गया। तो क्या ये खराब मौसम की वजह से लापता हुआ है, क्योंकि मौसम एकदम बहुत ज्यादा खराब है, क्या इसकी वजह से ये विमान जो है वो लापता हुआ, कह नहीं सकते। इस बारे में अभी पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है कि क्या ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, ये किसी पहाड़ी से टकरा गया है, एटीसी से इसका कंट्रोल तो वैसे ही संपर्क इसका टूट गया है, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब इसकी लोकेशन कम से कम पता चली है और लोकेशन के हिसाब से राहत और बचाव का काम अब दल वहां पर भेजा जाएगा और उसके बाद शुरू होगा। पहले तो विमान को ढूंढना होगा, ये विमान क्या इसमें इतना ईंधन था? नहीं, इसमें इतना ईंधन बिल्कुल नहीं था। देखिए, ये तारा एयरलाइन का विमान है जो गुम हो गया। पोखरा से जोमसोम की यात्रा के लिए निकला था, इसने उड़ान भरी थी और सुबह लगभग 10 बजे, लेकिन 10:30 बजे के बाद से कोई संपर्क इससे नहीं हो पाया। नेपाल के पत्रकार पंकज दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। ये जो लोकेशन मिली है पंकज जी इस विमान की, सिर्फ लोकेशन मिली है या पता चल गया है कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या पता चल गया है कि यह विमान इस इलाके में कहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण पंकज जी, क्या इसमें इतना ईंधन था कि ये 10 बजे से लेकर अभी तक उड़ रहा हो, कहीं इसने लैंड ना किया हो? अभी नेपाली सेना की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नेपाली सेना का उड़ान भर रहा था रेस्क्यू के लिए, उसको पता लगाने के लिए, उसको सिर्फ एक मानववादी जो हिमाल है, माउंटेन है, उसके नीचे इसको देखा गया है। सिर्फ अभी नेपाल आर्मी के जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के चीफ हैं, उनके तरफ से सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि हमें विमान का लोकेशन कहाँ है, विमान वो पता लग गया है। अभी दुर्घटना हुआ नहीं हुआ इस बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है। अब उस जगह चूंकि नेपाली सेना का जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए सुबह से लगा हुआ था, उसको वहीं थवांग है एक जगह जहां पे गुम्बा में हेलीकॉप्टर लैंड कराया गया है और वहां से जो हेलीकॉप्टर में सवार रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के जो नेपाल आर्मी के मेंबर्स थे, उनको वहां से पैदल भेजा गया उस जगह पर जहां वो देखा गया है विमान। लेकिन आप पंकज जी ये भी हमें बताइए, हम चाहते हैं इस विमान के बारे में और भी जो जानकारी है वो तो आप हमें दीजिए, लेकिन नेपाल में विमान हादसों का एक लंबा इतिहास रहा है पंकज जी, और कई लोग मारे गए हैं। आशंका क्या व्यक्त की जा रही है? सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं?
एयरलाइंस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं वो क्या कह रहे हैं, संभावना किस बात की है, क्या इतने घंटों बाद भी ये विमान सुरक्षित रह सकता है? पंकज जी, देखिए, सेना और सरकार या एयरलाइंस की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा है इस बारे में कि दुर्घटना हो गई है या ये बचा हुआ है, क्योंकि इतनी वो बहुत ही छोटा विमान था। 18 सीटर 19 सीटर वो प्लेन रहता है बस, उसमें सिर्फ 19 पैसेंजर ही थे। छोटा विमान में बहुत ज्यादा ईंधन रहता नहीं है, और इतनी देर तक तो वो कहीं भी अगर वो सही सलामत रहता तो कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पे वो लैंड कर जाता। नेपाल के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। किसी भी एयरपोर्ट में नेपाल के एक छोर से दूसरे एयरपोर्ट, जो अंतिम एयरपोर्ट है, वहां तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। अगर ये विमान सही सलामत रहता तो हो सकता है किसी न किसी एटीसी के संपर्क में आ जाता, लेकिन इतना फ्यूल उस विमान में रहता नहीं है। अब जो स्थानीय लोग जिन्होंने शासन को वहां पे जानकारी दी थी कि उन्हें तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है या आग की लपटें उन्हें दिखाई दी है, तो उसी आधार पर जो है हेलीकॉप्टर, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए गया था, वो वहां पे उन्होंने ट्रैक किया और ट्रैक करके वहां पे उन्होंने पता लगाया कि वास्तव में वहां पे विमान है। लेकिन इसके आगे कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि विमान किस हालत में है, वाकई में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या सही सलामत है। इस बारे में अभी जब तक वो जो पैदल जिन लोगों को भेजा गया वो वहां तक पहुंच नहीं जाते, तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पंकज जी, ये बहुत गंभीर बात आप हमें बता रहे हैं और ये डराने वाली बात भी है। पंकज जी, मौसम खराब है, वहां शाम हो रही है, 4 बजने का समय आया है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगी विमान तक? अगर जल्द नहीं पहुंचा गया तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन या वहां तक सहायता पहुंचाना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, देखिए, जो जगह पे वहां पे कोई कम्युनिकेशन का रास्ता ही नहीं है, ना कोई रोड है या किसी भी तरह की कोई दूसरी सवारी साधन वहां जा नहीं सकती है। वहां जाने के लिए या तो सीधे मौसम ठीक रहे तो हेलीकॉप्टर को सीधे उस जगह पर उतारने का प्रयास किया जा सकता था, लेकिन घना कोहरा छाया हुआ है, तेज बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। थोड़े थोड़ी देर जो मौसम थोड़ा साफ होता है तो हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था, जिसके बाद ये पता लग पाया कि हाँ, वाकई में विमान उस जगह पे मौजूद है। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो जो पैदल टीम जा रही है उसको भी कितना समय लगेगा ये भी अभी तक नहीं बताया जा सका है कि आखिर वो किस रूट से वो लोग जाएंगे, वहां जाने का क्या लोकेशन उनका रहेगा या कितनी देर लगेगी, इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा सका है।